मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दोस्त से यूरी से पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई डॉक्टर मिल जाए और वो अपने नर्व सिस्टम को, नर्व जो है उनमें ठीक है, उसको सही करा सकें। या वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कूल छोड़ना था, क्योंकि उनके स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और उनके स्कूल में साइंस थी नहीं, तो उनके जो मैथ्स टीचर थे उन्हें बस मैथ्स ही पसंद थी। तो आगे देखते हैं क्या होता। लेट्स स्टार्ट। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी उनको बताता है कि वैसे डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर एंड देन एडेड, और उसके बाद फिर बोलता है rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like। ठीक है, तो वो जो यूरी बोलते हैं, किससे बोलते हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं, उनसे बोलता है चलो मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँगा, बहुत से दोस्तों उनमें से एक आध कोई ना कोई जानता होगा। तो वो बोलते चलो कोई बात नहीं, अगर पूछ लेना। विल यू, तो ये बात सुनकर जो अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। ओह थैंक यू यूरी, अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग। अल्बर्ट की जो आंखें थी एकदम खुशी से भर आती हैं। तो बोलते, यूरी बोलता है अरे रुको रुको रुको, वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। अरे यार मुझे कोई मिला तो है नहीं, तुम बड़े खुशी हो, बहुत ज़्यादा खुश होने लगे इतनी जल्दी। उसके बाद ओ बट यू विल, तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते लेकिन तुम तो बोल रहे थे मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बोला यूरी ने, if I do, I don't know if he will be if he will be willing to help you। अगर मैं किसी को देख भी लेता हूँ, किसी डॉक्टर को देख लेता हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, पता नहीं मतलब वो तुम्हारी मदद करेगा या नहीं करेगा। if he will, मतलब यहाँ पर बोले he will declare अल्बर्ट ने कहा अरे वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। I'm going to have a real nervous breakdown। तो बोल रहे कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन रियल में होने जा रहा है, मतलब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और ये उसके लिए बड़ा इजी होगा। ही लाफ्ड मैडली, और उसके बाद वो खुशी से हंसा। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन खुशी से हंसे। आगे दिया यहाँ पर, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। यानी कि जो यूरी थे उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम्हें कभी ज़्यादा नर्वस होते हुए नहीं देखा। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him। तो अल्बर्ट जो होते हैं उन्हें एश्योर कराते, ये जो देखना अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो 1 या 2 दिन में ये मुझे बिल्कुल मैं नर्वस पूरा हो जाऊँगा और मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next। यानी कि जब यूरी अल्बर्ट आइंस्टीन से नेक्स्ट वीक मिला तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे अपनी पूरी स्पीड खो चुके थे। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। कांट स्टैंड का मतलब होता है बियर, मतलब वो बोलते टॉलरेट, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही सेड आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। वो बोलते अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब मैं ना मेरा जो नर्वस ब्रेकडाउन होने ही वाला है, तो मैं किसी डॉक्टर को सेटिस्फाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कीप इट अप देन यूरी सेड। यूरी बोलता कि ठीक है, यूरी क्या बोलता, मस्ती करते हुए बोलता चलो ठीक है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो ठीक है करो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो जब यूरी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर को देख लिया है, यू हैव, जब अल्बर्ट ये सुनता अरे तुमने देख लिया, अल्बर्ट फेट्स लिट अप, यानी कि थोड़ा उसका जो चेहरा होता है वो चमक जाता है। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, तो मैं इससे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड हियर इज़ द एड्रेस। तो यूरी उनको एड्रेस, मतलब जो एड्रेस होता है, एड्रेस उनके हाथ में थमाते हुए बोलता है कि मैंने कल के लिए उससे अपॉइंटमेंट ले लिया है। ठीक है, ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि वो पेपर देते हुए बोलता है डॉक्टर अर्न्स व्हील, जो डॉक्टर व्हील हैं उनका नाम डॉक्टर व्हील है। ठीक है, अर्न्स्ट व्हील
अब यहाँ है इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स। तो जो कि अल्बर्ट होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं क्या वो स्पेशल है नर्वस ट्रबल्स के लिए? तो यूरी बोलते नहीं, ऐसा तो नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर बात कहें, सच्ची बात कहें, ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, वो अगले ही हफ्ते यानी कि लास्ट वीक ही डॉक्टर बना हुआ है। ठीक है, यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, तुम शायद हो सकते हो इसके पहले पेशेंट हो सकते हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। तो यहाँ पर यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो पूछ रहे हैं कि तुम उन्हें स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट था तब से ही जानते थे क्या? आई हैव नॉन अर्न्स फॉर अ ईयर। तो बोल रहे मैं जो डॉक्टर से एक साल से जानता ही हूँ, उनको 1 साल से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद ही इज़ नॉट फुल, उन्होंने बोला सुनो, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। ही वॉर्न अल्बर्ट, उन्होंने अल्बर्ट को वॉर्न किया, चेतावनी दी। किसने? यूरी ने। व्हाट डू यू मीन? तो अल्बर्ट बोलते मतलब क्या तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज़। पुल द वूल का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना। ठीक है, तो यूरी बताना चाह रहे हैं कि तुम उनको धोखा मत देना, उनकी आंखों में धूल मत झोंकना। दैट्स ऑल, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। किसने कहा? यूरी ने। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ फ्रैंक रहना है। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट। ठीक है, जो तुम, वो बता रहे कि ज़्यादा बहाना मत बनाना, जो तुम्हें ना हुआ हो तुम वो मत बताना। ठीक है, नॉट दैट यू हैड डिसीव्ड एनी वन। ठीक है, और वो कहते हैं कि तुमने अभी तक किसी को धोखा तो नहीं दिया। यूरी एडेड यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, यानी कि तुमने वर्ल्ड्स लायर का मतलब ये हो गया कि तुमने शायद कभी झूठ ही नहीं बोला होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन से कौन बोलते? यूरी। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अब नेक्स्ट डे वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ये सोचने में पड़ जाते हैं आखिर में क्या बात करेंगे, हम बात क्या करेंगे डॉक्टर से। व्हेन द टाइम अराइव, जब इनका टाइम आता अपॉइंटमेंट का, तो ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। he really was quite nervous। जब उनका वहाँ पर नंबर आता है तो ये सच में वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर व्हील ही बिगन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं डॉक्टर से कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रेंडली स्माइल करते हुए। यूरी हैड ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने तुम्हारे केस के बारे में मुझे पूरी हिस्ट्री दे दी है। ओह व्हाट डिड ही से? अच्छा, उसने क्या कहा? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है, यही कि तुम मुझे बस ये बताना चाह रहे हो कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है। एंड से दैट यू मसंट गो बैक टू दैट स्कूल, और तुम उस स्कूल जाना नहीं चाहते हो। ठीक है, और मतलब यहाँ ओह डियर अल्बर्ट्स फेस फेल, यानी कि अल्बर्ट का जो चेहरा था थोड़ा सा दुखी में हो गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, क्या उसने ये आपको नहीं बताया? वाई नॉट? इजंट इट ट्रू, क्या ये सच नहीं है? कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है उससे। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि ये सच नहीं है कि तुम नर्वस सिस्टम के वजह जो आपका नर्वस प्रॉब्लम है उसके वजह से आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो? तो क्या बोलते? यस दैट्स द ट्रबल, यही तो परेशानी है। कौन बोलता है? अल्बर्ट बोलते यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। यानी कि अब अल्बर्ट डॉक्टर से बोलते हैं अब आप कहोगे कि मुझ में कोई परेशानी, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे अपने स्कूल चले जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या बोलते? डोंट बी सो श्योर ऑफ दैट, तुम इतने भी श्योर ना रहो कि मैं तुमसे यही कहूँगा। डॉक्टर ने बोला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर, अगर तुम्हारे मैटर को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ। यू आर इन अ नर्वस स्टेट, अब तुम नर्वस के स्टेट में आ चुके हो अबाउट दैट स्कूल, उस स्कूल में। ठीक है, उस स्कूल, वहाँ स्कूल जाते जाते तुम एकदम नर्वस के स्टेट्स में आने वाले हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सेड अल्बर्ट वाइड आइड, अल्बर्ट क्या बोलते हैं? बट आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट एनीथिंग अबाउट, मतलब एनीथिंग अबाउट इट।
तो अल्बर्ट अपनी आंखें बाहर निकालते, वाइड आइड का मतलब होता है आंखें बाहर निकाल कर, ठीक है। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि हाथ से बाहर निकाली, यानी बड़ी बड़ी आंखें कर ली, ठीक है। तो उन्होंने जब उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करी और कहा क्या, ये कहा अरे आपको कैसे पता कि मतलब मुझे स्कूल से ही नर्वस प्रॉब्लम है, ठीक है। हाउ कैन यू नो दैट ऑल, ठीक है, आपको कैसे पता चल सकता है। तो बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो बोल रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन ना हुआ होता तो तुम मेरे पास ना आते, दैट्स वाई, इसीलिए मुझे पता है। नाउ सेट द डॉक्टर ब्रिस्कली, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर ने ब्रिस्कली बोला, इफ़ आई सर्टिफाइड दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये सर्टिफाइड कर दूँ, ये प्रमाणित कर दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, ठीक है, और मैं उसमें लिख दूँ कि तुम्हें स्कूल से कुछ दिनों तक दूर रहना है, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे। तो अल्बर्ट बोलते हैं मैं इटली चला जाऊंगा, ठीक है, सेड अल्बर्ट, टू मिलान वेयर माय पेरेंट्स आर, या तो मैं मिलान चला जाऊंगा या जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, डॉक्टर पूछते तो तुम वहाँ करोगे क्या। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं कोई इटालियन कॉलेज में चला जाऊंगा या कोई इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा। तो डॉक्टर बोलते हैं हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, तुम कैसे कर सकते हो बिना डिप्लोमा के, कैसे चले जाओगे। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, तो मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से बोलूँगा कि मुझे कुछ लिख कर दे दें, ठीक है, कुछ लिख कर दे दें। एंड परहैप्स, और शायद दैट विल बी इनफ, और वही मेरे लिए काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट मी एट स्कूल, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे मैं सारी मैथ्स सीख चुका हूँ जो मुझे स्कूल में सिखाई गई, और थोड़ा बहुत और, अ बिट एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुल। तो जब इसने ये बोला तो जो डॉक्टर व्हील थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए। वेल इट्स अप टू यू, तो डॉक्टर व्हील बोलते ये अच्छा ये तुम्हारे ऊपर है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट ठीक है, इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। तो यहाँ डॉक्टर जो हैं बताना चाह रहे हैं उनको, क्या ये बताना चाह रहे हैं कि तो उनका स्कूल में रुककर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो अपना जो दिन भी होता है अच्छा नहीं गुजार पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें स्कूल से एक नर्वस प्रॉब्लम है, यानी कि मतलब बहुत बुरा लगता है उन्हें स्कूल में उनके अकॉर्डिंग। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। तो डॉक्टर पूछ रहे हैं अल्बर्ट से, तो तुम्हें कितने दिन चाहिए कि आप कितने दिन तुम्हें चाहिए कि मैं ये लिख दूँ कि तुम्हें स्कूल से रहना है, कितने दिन स्कूल से दूर रहना है, ठीक है। अल्बर्ट से डॉक्टर पूछ रहे हैं कि आपको मैं कितने दिन के लिए छुट्टी पर भेज दूं, या आप कितने दिन के लिए स्कूल से दूर रहना चाहते हैं। अबाउट वुड 6 months बी ऑल राइट, डॉक्टर बोलते हैं क्या 6 महीने काफ़ी हैं। दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, तो अल्बर्ट बोलते हैं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा कर दें। इट्स नथिंग, तो डॉक्टर बोलते हैं अरे इसमें कोई बात नहीं, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। तो बोलते हैं कि मैंने भी अभी 1 ही साल हुए हैं, और स्टूडेंट मैं भी अभी 1 साल पहले स्टूडेंट था, लेकिन आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, समझ सकता हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। हियर यू आर, ये लीजिए, ये रहा। डॉक्टर विल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट दैट द बेस्ट ऑफ लक, ठीक, एंड द बेस्ट ऑफ लक, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं ये रहा, ये लीजिए, और उसके बाद बोल देते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो डॉक्टर यानी कि जो अल्बर्ट होते हैं बोलते हैं कितना पैसा हुआ, हाउ मच। तो यहाँ बोलते हैं नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, ठीक है, अगर तुम्हें कोई चीज़ खर्च करनी है। इनवाइट यूरी अ मील, तो यूरी को मील पर बुला लेना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी, आई थिंक, मुझे लगता है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास पैसा तो था नहीं खर्च करने के लिए, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, ठीक है,
तो वो बोलने उसने बहाना किया, हाँ उसके पास पैसा था, लेकिन उसके बाद ही हैड टू एंड टुक यूरी आउट टू सपर, यानी कि वो यूरी को सपर पे कैसे ले जा सकता व्हेन ही हैज़न्ट मनी। आगे बात करते हैं गाइस। इज इट वंडरफुल ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, यानी कि जब वो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाता है तो बोल रहे इजंट इट वंडरफुल, क्या ये अच्छा नहीं है? येस इट्स फाइन, डॉक्टर यूरी बोलते हैं हाँ ये अच्छा तो है, ठीक है। इजंट इट, यानी कि ऊपर से फिर से पढ़ते थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ बताया जा रहा है इजंट इट वंडरफुल, ये क्वेश्चन पूछते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, यूरी को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद बोलते क्या ये अच्छा नहीं है? तो यूरी बोलता है हाँ बहुत अच्छा है, वो भी एग्री हो जाता है। 6 मंथ इज़ अ गुड पीरियड, 6 मंथ पीरियड अच्छा है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। तो बोलते ये बढ़िया है तुम्हारे लिए, अब जब कभी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आके सीधे सीधा अपना डिप्लोमा ले जाना। अभी आप तुम स्कूल से तो निकाले गए नहीं हो, तुम तो स्कूल पे से छुट्टी ले रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया है, तो ये बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। तो यहाँ अल्बर्ट बोलते हैं, उसको एश्योर दिलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं यूरी को कि मैं स्कूल कभी नहीं जाऊँगा वापस। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, और मैं ये सर्टिफिकेट किसको देने जा रहा हूँ, जो हेड टीचर हैं स्कूल के उनको देने जा रहा हूँ कल। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और वो मेरा आखिरी दिन, वहाँ उनका आखिरी दिन होगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। यूरी उनको याद दिलाते हैं कि अपने जो मैथमेटिक्स टीचर्स हैं उनके भी एक रेफरेंस ले लेना राइटिंग लेटर पर, ठीक है। तो ये बोलते हैं, आगे बात करते हैं। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, यानी कि जो अल्बर्ट रेफरेंस चाहते थे उन्होंने खुशी खुशी मिस्टर कोच यानी कि मैथमेटिक्स के टीचर उन्होंने लिख दिया, ठीक है। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, व्हाट दैट बी ऑल राइट ही आस्क्ड, यानी कि अल्बर्ट के टीचर पूछते हैं अगर इसमें मैं ये लिख दूं कि मैं इनको पढ़ा नहीं सकता और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये मुझे तुम मुझे पढ़ाओगे, तो ये क्या ठीक रहेगा? ये अगर मैं लेटर पे लिख दूं, उनके टीचर उनसे पूछते हैं। तो बोले दैट सेइंग टू मच सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इट्स ओनली द ट्रुथ, ये सच था, बट ऑल राइट, यानी कि जो उनके जो टीचर होते हैं बोलते ये सच है कि तुम्हारी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम और भी टीचर को पढ़ा सकते हो। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं कुछ नया लिख देता हूँ सीरियसली तरीके से। इट वॉज स्टिल ग्लोइंग रेफरेंस, ठीक है, और जो रेफरेंस था बहुत ग्लोइंग था, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा था। मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट, उन्होंने क्या लिखा उसमें, उन्होंने लिखा दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। उन्होंने लिख दिया कि अल्बर्ट को कॉलेज और इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होना है अपनी हायर मैथमेटिक्स के लिए। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड, यानी कि उनके टीचर अल्बर्ट से पूछते हैं पहले तो वो बोलते कि उनके टीचर बोलते कि हमें थोड़ा सा हमें आप छोड़ रहे स्कूल से जा रहे, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम अपना टाइम तो बर्बाद ही कर रहे थे यहाँ पर, ही सेड। किसने बोला? डॉक्टर ने, उनके टीचर ने बोला। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है, सिर्फ मैथ्स की क्लास ऐसी थी जहाँ हम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे थे, अल्बर्ट ने बोला। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग, लेकिन सर आपको कैसे पता मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू हैड वंडर्ड, मुझे लगता है कि उन्होंने बोला अगर तुम स्कूल ना छोड़ रहे होते तो तुम यहाँ पर लेटर के लिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि सर यही तो एक क्लास था मैथ्स का जिसमें हम अपना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सो, लेकिन सर आपको कैसे पता कि मैं छोड़ रहा हूँ? तो उनके टीचर बोलते हैं अगर आप मुझसे रेफरेंस लेने ना आए होते तो
ये क्या होता है, मतलब अगर आप रेफरेंस लेने ना आते तो मैं समझ जाता कि आप छोड़ने के मूड में नहीं है। आप रेफरेंस ले रहे हैं 6 मंथ्स का, तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूल को छोड़ने के मूड में हैं। आई थॉट यू हैड वंडर, ठीक है, मुझे लगा कि आप शायद वंडर करोगे। ये किसने बोला? अल्बर्ट ने बोला, मुझे लगा कि आप थोड़ा सा चौंक जाओगे। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट। तो उनके टीचर बोलते हैं, आइंस्टीन ऐसे ही कोई वंडर करने की कोई बात नहीं है। आई न्यू, मुझे पता था, यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे पता था तुम अपने ये स्कूल छोड़ने वाले हो जिस दिन तुम अपने आप को पहचान जाओगे। अल्बर्ट वॉट पजल्ड, अल्बर्ट थोड़ा सा पजल्ड हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, मतलब क्या हुआ टीचर का? ही सोन फाउंड आउट, और उसके बाद उसे पता चला, बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ठीक है। और जब उसको पता कैसे चला? जब उसके हेड टीचर का इंटरव्यू, मतलब उसका इंटरव्यू था किसके सामने? उसके हेड टीचर के पास। ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, उसको बुला लिया गया। समन का मतलब बुला लिया गया, उसको वहाँ बुला लिया गया उसके हेड टीचर के रूम में। यानी कि मतलब क्या हुआ? पहले अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या करता, एक लेटर लिखता, वहाँ पे इंटरव्यू में देता, मतलब वहाँ उनके अपने हेड टीचर को देता, तब वो बुलाते, 2-3 घंटे उन्हें वेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तो उल्टा ही हो गया, उनके टीचर ने उन्हें, हेड टीचर ने उन्हें खुद बुला लिया। वेल इट सेव्स मी ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। देखो जो मैंने बात ऊपर बोली थी वही नीचे आ गई। वो बोल रहा है कि भाई ये तो बढ़िया हुआ कि इन्होंने मेरे कुछ टाइम बचा लिया। मैं बाहर परेशान होकर बैठता, 1-2 घंटे वेट करता, उसके बाद मेरा नंबर आता। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर, ठीक है, बॉदर्ड मतलब थोड़ा सा परेशान। ही हार्डली बॉदर्ड टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, मतलब वो ज़रा भी परेशान नहीं हुआ कि उनके जो हेड टीचर उन्होंने क्यों बुलाया, वो समझ गया था। बट वॉजली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बेड वर्क एंड लेजीनेस, और बस यही सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरे बुरे काम की वजह से या लेजीनेस के वजह से मुझे बुलाया जा रहा हूँ। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, ठीक है, वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, यानी कि अब वो पनिशमेंट के बारे में वो सोचना उसने बंद ही कर दिया। उसने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, उनके जो टीचर होते हैं, हेड टीचर बोलते हैं मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूँ। टू अल्बर्ट्स सरप्राइज, यह अल्बर्ट का सरप्राइज था, सोचने लगा, योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा बुरा है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर, और मैं रेडी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूँ और एनी लॉन्गर, और भी ज़्यादा। आइंस्टीन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो। तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन ये सुनते हैं तो चौंक कर बोलते हैं, अरे लीव द स्कूल, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सेड, ठीक है। तो उनके अल्बर्ट कहते हैं हाँ ये सही है जो तुमने सुना है। यू मीन सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने बोला आपको मतलब दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मुझे निकाला जा रहा है स्कूल से। एक्सपेल्ड का मतलब निकाला जाना है स्कूल से। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन, यानी कि उनके टीचर इतने ज़्यादा मतलब गुस्से में थे और थोड़े से, उन्होंने कहा कि तुम इस दरवाजे से जा सकते हो अगर तुम्हारा इरादा है। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स, यानी कि मिन्सिंग वर्ड्स का मतलब वो ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर रहे थे जो उनको अच्छे लगते, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ऑन अकर्ड, ठीक है, अच्छा होगा कि तुम अपने खुद पैरों से यहाँ से चले आओ, वरना आपको निकाला भी जा सकता है यहाँ से। एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, उसके बाद फिर तुम मत कहना कि मुझे इस तरह से क्यों निकाला गया। बट सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने कौन सा जुल्म कर दिया है, कौन सा जुल्म वगैरह कर दिया है। तो यहाँ बोला जा रहा है उनके टीचर के द्वारा, योर प्रेजेंस इन द क्लास रूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। तो बता रहे हैं जब तुम क्लास में होते हो तो टीचर के लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बच्चों के लिए पढ़ना। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम पढ़ाई करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम पढ़ाई को फोर्स करते हो, क्या करते हो, विरोध करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और तुम्हारे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जब वहाँ होते हो। अल्बर्ट फेल्ट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने सोचा यार ये जो मैंने सर्टिफिकेट में जो पैसा वगैरह खर्च किया ये तो मेरा बेकार चला गया।
बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट का मतलब होता है कि जो पैसा खर्च किया है वो बर्बाद हो गया। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं भी जाने ही वाला था, मैं भी स्कूल छोड़ने वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, तो अल्बर्ट के जो हेड टीचर होते हैं बोलते अल्बर्ट चलो ये तो फिर हम लोग का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि तुम भी जाने वाले थे और हमने तुम्हें निकाल दिया, ठीक है। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। तो कुछ देर रुकने के बाद वहाँ पे वो कुछ सोचता है, अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते हैं कि मैं इनके जो हेड टीचर हैं उनके बारे में और उनके स्कूल के बारे में वो उन्हें बता दें वो एक्चुअली में सोचते क्या हैं। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में रुक गए विदाउट एन अदर वर्ड, कोई बिना उन्होंने कुछ भी उनसे टीचर से नहीं कहा, ना तो उनके बारे में और ना ही उनके स्कूल के बारे में। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊंचा करके वहाँ से जल्दी से निकल गए। और उनके टीचर बोलते हैं कि जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, तो अल्बर्ट उनको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वहाँ से वो सीधे निकल जाते हैं आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। वहाँ उन्होंने 5 साल जो बहुत बेकार 5 साल बिताए हैं, वहाँ से वो निकले, वहाँ से जा रहे हैं। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव एट लास्ट लुक, तो बिना किसी से हाय बाय किए हुए सीधे निकले जा रहे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन टू, ही वांटेड टू से गुड बाय, ठीक है। और ये भी नहीं चाहते थे कि ये वहाँ पे किसी से गुड बाय बोलें, क्योंकि उनका स्कूल में कोई फ्रेंड ही नहीं था। इंडीड, जो सच यहाँ की बात हो रही, यूरी जो था, यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक में यूरी एक ऐसा बंदा था जो इनका दोस्त था। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, ठीक है। वो उसने जितना वो स्कूल से नफ़रत करता था उतना ही वो म्यूनिक से नफ़रत करता था, ठीक है। म्यूनिक के जितने भी लोग हैं उनसे नफ़रत करता था सिवाय यूरी के। अब बात करते हैं, एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसके बाद यानी कि बताया जा रहा है कि यहाँ जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, यूरी और एल्सा के अलावा इनका कोई भी दोस्त नहीं था, ठीक है। एल्सा बर्लिन में थी और ये म्यूनिक में थे यूरी। चलो बात करते हैं यहाँ पे आगे। गुड बाय एंड गुड लक, ठीक है, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यानी कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने बोला गुड बाय एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, अब तुम वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मुझे आशा है कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे। तो ये था गाइस इसका आज फाइनल पार्ट, और होप सो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।